गिलास का पानी जो है उसके सामने आ गया। अब उसको आश्चर्य हुआ, उसको पिया। वास्तव में वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो कल्प वृक्ष था। उससे जो मांगिए वो देता। फिर उसके जो पानी पी लिया, उसको लगा कि भूख लगी है, अगर भोजन मिल जाता स्वादिष्ट तो कितना अच्छा होता। तो कल्प वृक्ष था, भोजन की थाली सजी हुई सामने पड़ गई और उसने भोजन कर लिया। जब पानी पी लिया, भोजन कर लिया, तो उसको लगा कि कहीं अगर बिस्तर मिल जाता तो हम सो जाते तो अच्छी नींद आती। अब कल्प वृक्ष था, बढ़िया बिस्तर मिल गई और सो गया। जब 2 घंटे सोने के बाद वो उठता है, तब वो सोचता है कि ये जंगल में कहां से पानी आ गया, कहां से भोजन मिल गया और कहां से बिस्तर आ गया। इधर उधर देखता है, पेड़ की तरफ देखता है, सोचता है कहीं यहां भूत तो नहीं है। तो कल्प वृक्ष था, वहां भूत आ गया। भूत आने के बाद उसको डर लगा। उसने सोचा कहीं भूत हमको खा तो नहीं जाएगा, तो भूत ने उसको खा लिया। मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। इसलिए सोच अपनी अच्छी रखिए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उस दिशा में बढ़ते जाइए। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। जीवन भी कल्प वृक्ष है, जैसा सोचेंगे वैसी ही उपलब्धियां आपको मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी कहानी और छोटी सी है, वो भी कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। 3 दोस्त थे, भिक्षा मांगकर किसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन भिक्षा में कम कुछ मिला नहीं, थोड़ा सा चावल और ही मिल पाया। तो उन लोगों ने चावल के साथ, दूध और चावल के साथ खीर तैयार की और खीर की मात्रा बहुत कम थी। तो तीनों लोगों ने कहा कि इससे तीनों लोगों का पेट तो नहीं भर सकता है क्योंकि कम मात्रा है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोगों में से कोई एक आदमी तय करके इसको खा लेगा। तीनों मित्र थे, तो तीनों ने कहा कि भूख लगी है, थोड़ी देर सोते हैं, जो अच्छा सपना देखेगा वो इस स्वादिष्ट खीर को खाएगा। इसको ढक दिया जाता है। तीनों सो गए। आधे घंटे 1 घंटे बाद नींद खुली। फिर ये हुआ कि भाई सपना किसने अच्छा देखा। एक मित्र ने कहा कि भाई देखिए, मैंने सबसे अच्छा सपना देखा है। मैंने ये देखा है सपना कि मैं इस जंगल से निकल कर गया और एक बड़े से मैदान में पूरे नगरवासी इकट्ठा थे और वहां एक हाथी जो है वो माला लिए हुए चक्कर लगा रहा था और वो हाथी ने हमारे ऊपर माला पहना दिया। राजा ने घोषणा की थी कि जिसके ऊपर ये माला पहनाया जाएगा वही राजकुमारी से शादी करेगा और वही इस देश का राजा बनेगा। तो ये मैंने सपना देखा है, इसलिए मेरा सपना सबसे अच्छा है, इसलिए खीर पर मेरा अधिकार है। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, उससे भी अच्छा सपना तो हमने देखा है। हमने सपना देखा कि भगवान विष्णु मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। हमने कहा कि हमें इंद्रासन चाहिए। तो उन्होंने स्वर्ग का राजा मुझको बना दिया। तब इससे अच्छा सपना किसी ने नहीं देखा, इसलिए खीर पर मेरा अधिकार है। तीसरा मित्र कुछ बोल नहीं रहा था। जब वो खीर खाने के लिए बढ़ रहा था, दूसरा वाला मित्र, तो जो तीसरा वाला मित्र था जिसने अपने सपने के बारे में नहीं बताया, तो उससे लोगों ने पूछा, अच्छा चलो, तुम तो नहीं लग रहा अच्छा सपना देखे हो, तुम बताओ क्या तुमने देखा। कहने अरे हम तो जैसे आंख बंद किए वैसे एक भयानक राक्षस मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि ये 2 मित्र जो तुम्हारे सोए हुए हैं इनको मैं खा जाऊंगा। तो हमने कहा नहीं मत खाइए, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ मिलकर रहते हैं, भिक्षा लेते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो कह नहीं खाएंगे जरूर। तो हमने कहा कोई एक युक्ति बताइए, कोई जिससे आप न खाइए। तो उन्होंने कहा बस एक ही शर्त पे नहीं खाएंगे कि इस बर्तन में क्या ढका हुआ रखा है। तो कहें खीर रखा है, कहें इसको तुम खा लो तो हम इन दोनों दोस्तों को छोड़ देंगे, इसलिए हम खीर तो पहले ही खाते हैं। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलने की जिद जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सोचने से आप नहीं बनेंगे कुछ। एक तो यह है कि अच्छा सोचना है और दूसरा उस सोच के लिए निरंतर प्रयास करना है, यह भी करना है। ये दोनों कहानियां हमको लगता है कि जीवन में हम लोग अपने दिमाग में रखें कि हम अच्छी सोच रखें, अपने थॉट्स, अपने एम
हम सामने रखें और बेहतर से बेहतर काम करें राष्ट्र के निर्माण के लिए, क्योंकि शिक्षा वो चीज है जो असमानता को मिटाती है। अभी डॉक्टर एस.के. सिंह साहब से बात हो रही थी कि गांव में पढ़ते थे, आज इनके पीछे सैकड़ों लोग चलते थे। क्यों? क्योंकि शिक्षित हैं। शिक्षा ने असमानता को मिटाया, गरीबी और अमीरी के गैप को मिटाया। शिक्षा ऊंचे और नीचे सोच को मिटाती है। शिक्षा जन्म और जाति के आधार पर कोई है और श्रेय है यह मिटाती है। शिक्षा विनय देती है, शिक्षा ज्ञानता का नाश करती है, और शिक्षित होकर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक अध्ययन करिए, यही निवेदन करता हुआ आप सभी, और राष्ट्र के प्रति उसके साथ नैतिकता भी, उसके प्रति राष्ट्र के प्रति जो प्रेरित होने वाला कदम है वह भी उठाएं। हम अपने महापुरुषों का भी ध्यान रखें। कभी कभी हम लोगों को देखना चाहिए, कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, अपने इतिहास पुरुष को देखना चाहिए, और उसके आधार पर अच्छी मूवीज जो आए हिस्ट्री पे आधारित वह भी देखना चाहिए। और इस देश की गौरवमयी परंपराएं, इस देश की धार्मिक संस्कृति, इस देश की अवधारणा, इसके आधार पर हिंदुस्तान को परम वैभव पर ले जाने के लिए हम लोग अच्छी अध्ययन करें। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सब लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अवसर पर मैं और आगे बात कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।